आज का टॉपिक है हमारा पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को रेडी कर रहा हूं टूवर्ड्स 3D और टूवर्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, जिसमें पर्सपेक्टिव का होना और जानना बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव में कुछ अहम बातें हैं जिनको बेसिक समझ लो तो खत्म है काम। और हम इन इमेज को सेव कर लेते हैं ताकि हम और प्रॉम्प्टली देख सकें। अच्छा, पर्सपेक्टिव की बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। एक्चुअली पर्सपेक्टिव क्या है? नजरिया जो आपको दिख रहा है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लाइक दिस थिंग। ये है क्या एक्चुअल? पहले समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये 1 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या है। जहां सारे का सारा आपका विजन एक रिस्पेक्टिव डायमेंशन में जाके डेड हो जाए, उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। अब अगर एक डायमेंशन में एक जगह पर जाके वो डेड हो रहा है एक, तो वो 1 पॉइंट है। और अगर डबल है दो जाने पे तो 2 पॉइंट है। और ऐसे ही हमें मिलता है 3 पॉइंट भी, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लाइक राइट, लेफ्ट एंड टॉप, समटाइम टूवर्ड्स बॉटम। अगर आप ऊपर से देखो, बहुत हाइट बिल्डिंग से देखो, तो नीचे आपको बिल्कुल नैरो होता हुआ दिखेगा जब भी लोग छोटे छोटे से दिखते हैं। क्यों? आपका विजन बहुत ज्यादा नैरो हो रहा होता है और एक जगह जा रहा होता है और राइट लेफ्ट दिख रहा होता है। तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू जस्ट डूइंग द थिंग्स। अगर देख रहे हो नैरो हमें दिख रहा है, आप नैरो। नंबर 1, ये जो था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में अहम 2 बातें हैं। एक तो मैं कहां हूं और मैं कहां से देख रहा हूं। आपका विजन क्या है, आप किधर हो, आपका पॉइंट किधर है। नंबर 2, आपके अगर 2 पॉइंट की बात करें तो आपके 2 रिस्पेक्टिव वो जो व्यूज जहां जाके डेड हो रहे हैं उन्हें कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, जहां सब कुछ जाके वैनिश हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। और अगर हम कभी गए सी साइड और हमने देखा हो ऐसा जहां आसमान और जमीन मिल रहे होते हैं, वहां एक बिल्कुल एक लाइट सी ग्रे लाइन आ रही होती है, उन्हें कहते हैं लाइन ऑफ होराइजन। वो लाइन ऑफ होराइजन ये वाली होती है। तो पर्सपेक्टिव में आपका विजन, आप किधर हो, आपका पॉइंट नंबर 1, आपके वैनिशिंग पॉइंट्स और आपका लाइन ऑफ होराइजन, इन 3 चीजों का होना लाजिम है। जहां आपको ये बात समझ में आ गई, आपकी ड्राइंग इजी हो गई। लेट्स ट्राई दिस देन। ये हमारा टूल बार है, राइट पे ले जाते हैं। हमारे शेप्स हैं, राइट पे ले जाते हैं या कहीं भी रखो, इट डजंट मैटर। एक नॉर्मल इलिप्स, और हम सोचते हैं ऐसा कि ये मैं हूं जहां मैं खड़ा हुआ हूं, और इनका कलर चेंज कर लेते हैं सो वी कैन सी थिंग्स वेल। अभी आपको रिस्पेक्टिव ये भी सोचना है, जो जैसे अपनी बिल्डिंग है, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे बिल्डिंग दिख रही है सामने, बिल्डिंग का राइट साइड, और बिल्डिंग के साथ एक गली है यहां पर ऐसा साइड पे, ठीक है। तो वो जो बिल्डिंग यहां बन रही है, यहां पर एक बिल्डिंग जो हमारी दिख रही है, उसकी इन टोटल हाइट क्या होगी, या आपके टोटल विजन तक की हाइट क्या होगी। इट्स ऑल अप टू यू, यू नीड टू डिफाइन योर थिंग्स, अ कंप्लीट हाइट। और ठीक है, मैं हूं, मुझे दिख रहा है, फॉर सपोज बिल्डिंग यहां कहीं से स्टार्ट हो रही होगी, बीच में रोड वोड भी आ रहा होगा हल्का सा, ठीक है, बिल्डिंग स्टार्ट हो रही होगी यहां कहीं से, फाइन। और वही वैनिशिंग पॉइंट, अब बिल्डिंग के साथ एकदम से रोड जा रहा है तो वैनिशिंग पॉइंट यहां कम होगा,
क्योंकि रोड फौरन मेरे सामने यूं ही सीधा जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कर्व में होगा या स्लैंट होगा सपोज। और सेकंड वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ बहुत सारा रोड है, ओ आर्टबोर्ड आ रहा है बीच में, तो हम और दूर चले जाते हैं क्योंकि आर्टबोर्ड कभी कभी मजा नहीं देता ऐसे। और ये बहुत सारा एरिया है, यहाँ बहुत सारा रोड जा रहा है। ये सारी आपकी अपनी विजुअलाइजेशन है, आपके थॉट्स हैं, और उन बिहाफ पे आपको ऐसा काम करना है। अभी आपके पास लाइन टूल है और आप सबको एक दूसरे से बिल्कुल सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दो। अब फॉर श्योर यू मस्ट हैव अ कलर, ऐसे लाइन ऑफ होराइजन तो ऑटोमेटिक आ गई, और एंटर के ऊपर ही हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश है, हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया सेंटर टू सेंटर। टोटल विजन जितनी भी हाइट हो, इट डजंट मैटर, इफ यू वांट टू जस्ट इंक्रीज सो यू कैन जस्ट डू दिस लाइक दिस वे, अप टू यू। और अब हर पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आप अटैच कर देंगे, आई मीन कनेक्ट कर देंगे। देख रहे हो, मैं बिल्कुल सेंटर में रख रहा हूं, हर चीज को सेंटर में रख रहा हूं, बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो ड्राइंग हमारी ही खराब होनी है और कुछ खास नहीं होना है ऐसे। और मुझे यहाँ थोड़े से शको शुबात आ रहा है, तो कंट्रोल वाई करके देख लेते हैं। शको शुबात गलत है, विजुअली ऐसा हो रहा था, लेकिन सब सही है। सो ये आपका बन गया है पर्सपेक्टिव ग्रिड, बेसिक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ब्लैक तंग कर रहा है सो वी कैन ट्राई व्हाइट एज वेल। ओह अच्छा, जूम टूल एक्टिव है, मैं इन सारी लाइन को लेता हूं जरा और व्हाइट देख लेते हैं, मे बी व्हाइट और प्रॉम्प्ट दिख रही है, नाइस। और इन डॉट्स की वैसे अब नीड नहीं है, हटा देते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो यही पॉइंट है जो हमारा अहम है, ये जो ये देख रहे हो बिल्कुल एक मार्जिंग पॉइंट, यही अहम है। ऑलराइट, कंट्रोल वाई। अब समझना है, और इस समझने को इजी में ऐसे कह सकता हूं कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को साइड ए कह दो, और राइट हैंड साइड को, ये बिल्कुल जो बीच है, यहां से लेफ्ट है और यहां से राइट है, राइट साइड को साइड बी कह दो। सो आपका बस एक ये थॉट रहना चाहिए कि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हो वो क्रॉस ड्राइंग होगी, लाइक ए साइड कनेक्ट होगी बी में और बी साइड कनेक्ट होगी ए में, बस। और अभी हमने ऐसा सोचा, हम यहां खड़े हुए और थोड़ा सा रोड है, इतना सा रोड है, इतना सा, हमने यहीं से लाइन ड्रॉ की और बिल्कुल देख रहा हो एंकर पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूं, और एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूं। एंड मेक श्योर आपके पास लाइन होनी चाहिए जो दिखे, लेकिन वो अभी नहीं दिख रही। एक काम करते हैं, डिस्टरबेंस खत्म करने के लिए मैं इन लाइन को कट करता हूं थोड़ी देर के लिए, F7 प्रेस करता हूं, इन्हें लॉक करते हैं और एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ताकि ये बार बार डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये मेन ग्रिड है। और अब यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, वो लाइन आ गई, समहाउ हमें वो लाइन की कलर चाहिए, मैंने रेड रखा है रिस्पेक्टिव, और इफ इट गना बी नाइस ग्रीन, ठीक है। ये सारा हमारा रोड होगा, फाइन, लेट हिम गो फॉर नाउ। बिल्डिंग यहां से शुरू हो रही है, और ऐसा मैंने सजेस्ट किया खुद को कि वो बिल्डिंग की हाइट इतनी है, राइट। तो आप हर चीज में एक चीज समझना कि ये जो हाइट आपने डिफाइन की, या इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, कंट्रोल वाई अगर करें तो देख रहे हो एक इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, यही रिक्वायर्ड है। कंट्रोल वाई फिर से बाहर आए, जूम आउट किया थोड़ा सा, और फिर से वो लाइन टूल ली और कनेक्ट किया,
तो अभी हमारे पास बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है। अब थोड़ा सा विजुअल बन रहा होगा कि ये साइड बन जाएगी, ये साइड बन जाएगी, फाइन। और खुद ही को सजेस्ट करेंगे हम कि ये जो बिल्डिंग की जो साइड है, जो फ्रंट फेसिंग है, वो कितना सारा है। सपोज यहां से अगर बिल्डिंग शुरू हो रही है तो मैंने खुद को कहा यहां तक होगा और कनेक्ट कर दिया। और जहां विजुअल आपके बिल्कुल कर्व हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रोड जा रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं दिखेगी बिल्डिंग, तो हमने ऐसा खुद को सजेस्ट कर लिया। समझ में आ रही है कहानी? यकीनन हमें बिल्डिंग का बेस भी तो बनाना होगा, जबकि बिल्डिंग का बेस दिखता नहीं है, लेकिन एथिकली एक ड्राइंग एक आर्टिस्ट, एक डिजाइनर को करना चाहिए। सो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, दूसरा पॉइंट दिख रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि बिल्डिंग का पीछे का पॉइंट का है, और वो आपने खुद को सजेस्ट भी नहीं करना है। वो बनेगा अब इन ड्राइंग के क्रॉस कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो हमने कहा था ना, साइड ए बी में और बी ए में कनेक्ट होगी। तो देखो ए का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन्हीं को लिया हमने और बी में कनेक्ट किया। अब वो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा बनना शुरू हो रहा है। और अगर हमने बी को ए में कनेक्ट किया, तो अब हमें हमारे पास वो पूरा एक एरिया ड्रॉ हो चुका है, ड्राइव हो चुका है, जहां पे वो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है इजीली। और अब हमें वो फोर्थ पॉइंट भी मिल गया इंटरसेक्शन की हेल्प से, कि अब हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। सेंसिबल? और विजुअल डेवलप करने के लिए कुछ खास नहीं, हम एक स्क्वायर लेते हैं या क्यूब लेते हैं, कोई सा भी, इट डजंट मैटर, ऐसे दो ले लिए और इनको थोड़ा सा हमने यहाँ किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि आपके शेप को मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहा है, और हमने एक एंकर पॉइंट लिया जहां से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, दूसरा, थर्ड एंड द लास्ट वन। और ऐसे ही अदर साइड। यकीनन मैं बेस भी ड्रॉ करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी समझाने के लिए सिर्फ ये दो। और थोड़ा सा मुझे ये भी इमेजिन करना होगा कि इस वक्त लाइट कहां से आ रही है। यहां कुछ गड़बड़ी दिख रही है, देख रहे? ओके, प्लेसन कि लाइट, सनलाइट इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है? जहां से भी आ रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन डार्कर होगी। तो हमने सैचुरेशन ले लिया या ब्लैक में चले गए और थोड़ा सा डार्क कर लिया टू गिव अ फील। और अगर अब हम समझना चाहिए जो ड्राइंग हम कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, और इनके लिए हमने एक और न्यू लेयर ले ली, कंट्रोल एफ, ताकि जब हम ड्राइंग करते जाए तो हम फिर उसको ऑन एंड ऑफ करके देख सकें। जल्दी से एक और कोई बिल्डिंग इनके साथ बना लेता है, लाइक यहां पे भी तो एक गली है, पतली सी है, और फिर उसके बाद कोई बिल्डिंग है, फाइन। मेक श्योर आपके पास करेक्ट लेयर हो सिलेक्टेड, ताकि आप फिर मैस ना कर जाओ। और इस बार हम जो लाइन ड्रॉ करने लगे उनका कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक ह्यूज में चलते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब हमने कहा दूसरी जो बिल्डिंग है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी ज्यादा हाइट नहीं है, इतनी है। इतनी है। तो अब इनका भी एक दूसरे से क्रॉस कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो हाइट के साथ बाकी की भी तो साइड्स ड्रॉ होंगी ऐसे। और फिर मैंने ये भी सजेस्ट किया कि यार ये वाली बिल्डिंग जो है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ी है लेंथ में, थोड़ी सी ज्यादा, जैसे यहां से यहां तक ऐसे। समझ में आ रही है? मैथ तो नहीं हो रहा? लेट्स ट्राई देन। अभी यहां जो कनेक्शन हुआ है, ये कनेक्शन साइड बी का साइड ए में क्रॉस कॉरेस्पॉन्डेंस किया नहीं हमने। सो लाइन टूल ली और प्लेस किया, प्लेस किया, ऐसे आ रहा है। लेकिन ये इतना मुझे नहीं लगता चौड़ा होगा, ये और ज्यादा गहरी भी होगी बिल्डिंग, हो सकता है।
जरूरी थोड़ी सबका एक ही साइज हो। सो अब मैं क्या करूं? अब हमें सोचना है कि वो कितनी होगी। अभी ये सामने आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए लेयर्स रखी कि आप इजीली अकोमोडेट कर सको हर चीज को। और हमने सोचा कि ये जो बिल्डिंग है, ये ब्लू वाली, वक्तन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मैजिक वैंड टूल ले रहा हूं जो सेम कलर को सिलेक्ट करेगा। और यहाँ दिख रहा है आपके पास ये सारी लेयर्स सिलेक्टेड है, ये ग्रीन 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 ग्रीन, लेकिन मैं नहीं देखना चाह रहा इनको। तो हम एक काम करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं ताकि एक ग्रुप में हो जाएंगे और इनको ऑफ कर देते हैं। लेकिन देख रहे हो, ओह मेरी वो वाली भी लाइन चली गई क्योंकि वो लाइंस को भी ले रहा है। ऑलराइट, सो इस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद या फिर ऐसे ही इनको खोल लेते हैं और इनमें जो हमारी लाइंस हैं आप वो ले लो। या इस वक्त ग्रुप तंग कर रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट जी, और मैंने शिफ्ट प्रेस करके अपनी रिस्पेक्टिव कलर्ड लाइंस को डीसिलेक्ट कर लिया ऐसे, और अब ग्रुप कर दिया और मैं वो ग्रुप को ऑफ कर सकता हूं। देख रहे हैं? ताकि मैस कम होगा, मैं समझ पाऊंगा। और अभी ये इनकी एक बेस लाइन जो मिसिंग है, फाइन, वो बेस लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और अब वो बेस लाइन के लिए वो लाइन होनी चाहिए थी ताकि उसके बिहाफ पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन फाइन, वी कोप विद दैट। ऐसा सेम कलर लेते हैं आई ड्रॉपर से, और हमने सोचा कि वो जो बिल्डिंग का ये जो फ्रंट बन रहा है इसकी डेप्थ इतनी होगी, इतना चौड़ी बिल्डिंग होगी। सो हमें मालूम है कि इनको कनेक्ट करना होगा। अब आपको वो चौथा पॉइंट मिल गया, जबकि कोई देखेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं, लेकिन मैनरफुल ड्राइंग होनी चाहिए। सो हमने चौथा पॉइंट भी ड्रॉ कर लिया और हम चलते हैं जरा अपनी लेयर 3 में जहां पे हम ड्राइंग कर रहे थे, और वहीं पे चल के हमने सिर्फ एक शेप ड्रॉ किया फॉर द फ्रंट। कलर ले लेते हैं और एक साइड के लिए, लेकिन हमें साइड इस वक्त दिख नहीं रही, नो प्रॉब्लम। हमने यही दो ग्रीन को ऑफ कर लिया टेम्पररी और इनको यहां मैच किया ऐसे, इंटरसेक्शन पे ड्रॉप करना है हर चीज को, और इन्हें भी डेफिनेटली आपको प्लेस करना होगा, बट मेक श्योर विथ परफेक्शन। एंड फाइनली वी नीड टू ड्रॉप द कलर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे डार्कन होगा अंदर की तरफ है। सो चलते हैं जरा इनमें ब्लैक, और हमने उसी कलर का डार्क कलर ले लिया। और अभी लेयर में चल के हम वो दोनों ऑन करते हैं। दिस इज बैड, सो ऑल वी नीड टू जस्ट एडजस्ट द लेयर्स। हमने वो दो ग्रीन वाली लेयर्स ली और पकड़ के ऊपर कर लिया ताकि वो डेप्थ क्रिएट हो जाए इन जनरल। समझ में आ रही है बात? सिर्फ देखो दो तरीके हैं, या तो आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, एक एक स्टेप वाइज जाएगी, लेकिन सेंड टू बैक जितनी भी बीच में लेयर्स होंगी सबको अवॉइड करेगी और बिल्कुल पीछे जाके बैठ जाएगी ये लेयर, लाइक ऐसा। ऐसे कर लो, या फिर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखो फॉर्मेशन, और ऑब्वियस हमें ग्रीन ऊपर चाहिए ताकि ये वाली साइड अंडरलैप हो जाए और एक डेप्थ आ जाए। तो वो डेप्थ के लिए हमने ये ग्रीन वाली लेयर ली, लाइक यहां से सिलेक्ट करो ऐसे और इनको पकड़ो ऊपर कर लो ऐसे, तो वही बात हो जाएगी। समझ में आ रही है? इसे कहते हैं प्रोटोटाइप डिप्लॉयमेंट। आपने प्रोटो स्टाइल में, इसमें इस वक्त कोई डिटेल नहीं है और आपके पास एक विजुअल डेवलप होना शुरू हो गया जो आप देखना चाहते हो। और थॉरोली ये जो लेयर 2 है, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने लाइट कर दिया, आई मीन थिन कर दिया स्ट्रोक्स को, ताकि आपको विजिबिलिटी भी मिले कि क्या चल रहा है बैक एंड पे, उसका इंफ्रा कैसा है। फिर से एक और ड्राइंग करते हैं, एक और ड्रॉ करते हैं, एक और प्लॉट करते हैं,
और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। वैसे प्रॉब्लम्स यूजुअल नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अब हम सोच रहे हैं कि भाई पीछे कोई स्काई स्क्रैपर है और टॉलेस्ट बिल्डिंग है देन दिस वन। अब वो पीछे कहाँ है, ये सारा माइंड मैपिंग आपको खुद करनी है। हो सकता है वो इस वाली बिल्डिंग के पीछे हो, ऑलराइट, इसके पीछे, फाइन, इस लेयर को तो बंद कर देता है क्योंकि हमें यहाँ पे बात करनी है सारी। और अभी वक्तन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो लेयर 1 है, एक लेयर क्रिएट की जो लेयर 1 के भी नीचे है। क्यों भाई? क्योंकि मैं एक जूम आउट कर रहा हूं और हम एक बड़ा सा एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर मोर विजुअल्स और इनको ब्लैक कर लेते हैं। अब व्हाइट हो गए, ओके नो प्रॉब्लम, ब्लैक, प्योर ब्लैक, ताकि हम जब जूम करके देख रहे हो तो हमें और विजुअली दिखे। और इनको भी लॉक कर लेते हैं, या ब्लैक ज्यादा मुझे सूट नहीं करता तो मैं यूजुअल ऑफ टू ब्लैक काम करता हूँ, ह्यूज में चलते हैं और ऑफ टू ब्लैक लाइक दिस वन। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट और अपीलिंग हो जाता है। इट्स अप टू यू, आप जैसा कलर लेना चाहो, व्हाइट पे काम करना चाहो। यूजुअल व्हाइट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए मुझे खासा पसंद नहीं है व्हाइट पे काम करना। तो हमने ऐसा कर लिया, इनको भी लॉक कर लिया, और लॉक यूं कर रहे हैं कि वो हिले नहीं, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। और फिर इस वक्त अब मुझे देखो टूल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें क्या क्या जरूरत है? हमें सिलेक्शन टूल की जरूरत है जिसकी शॉर्टकट की V है। हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जरूरत है जिसकी शॉर्टकट की A है। हमें शेप की जरूरत है जिसकी शॉर्टकट की M है। और हमें लेयर पैनल की जरूरत है जिसकी शॉर्टकट की F7 है। इनके अलावा कोई खासी चीजों की जरूरत नहीं है। तो जब नहीं है तो खुद को फ्री करो और अपनी स्क्रीन में खुद को एक फ्रीडम दो। लाइक F प्रेस किया फॉर फुल स्क्रीन, एक और बार F प्रेस किया मास्टर स्क्रीन, एक्सपर्ट मोड, जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप हो, आपका आर्टवर्क है, आपके फिंगर टिप्स पे सारा टूल है, सारे पैनल्स हैं। सो व्हाई जस्ट वी आर जस्ट हम्म हम्म हो तो सकता है। और इसका अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल भी है जो बिल्कुल इजी कर देता है, लेकिन वो टूल से पहले बिहाइंड द टूल साइकोलॉजी क्या है वो समझना जरूरी है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे और हर जगह पे टूल्स तो समझा रहे हैं, लेकिन उस टूल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, ये कोई नहीं भी समझा पा रहा। और उसी को समझने एक डिजाइनर, देखो जैसे अब यूट्यूब पे अगर हम चले जाएं तो आपको, आप लिखोगे ना हाउ टू डिजाइन अ लोगो, आपको बेशुमार कॉन्सेप्ट्स, ओ सॉरी वीडियोस मिलेंगी जहां आप लोगो डिजाइन सीख सकते हो। लेकिन किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि आपके विजुअल्स क्लियर हो जाए कि आप कोई भी लोगो कैसे बना सकते हो। उसकी माइंड मैपिंग, उसकी साइकोलॉजी, उसकी टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस, इनकी रिसर्च नहीं है। तो टूल को पढ़ना जरूरी नहीं है, टूल से पहले उसकी साइकोलॉजी को थ्योरेटिकली, उसको कैसे डिप्लॉय हो रहा है, एक डिजाइनर कैसे काम कर रहा है, अगर वो सीख लो तो वो टूल तो हम आगे जाके देखेंगे। तो जो मकसद के लिए हम बैठे हैं वो मकसद पूरा होगा। क्योंकि डिजाइनर का मतलब ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि वो टूल्स यूज करे। लेट बी क्लियर अनदर थिंग, आउट ऑफ 100% मार्केट है जो डिजाइनर्स की है, ठीक है, उसमें 80% डिजाइनर्स हैं जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, टूल्स और यहाँ वहां देखा और यूं यूं किया, कर लिया। 17% लोग हैं जो सोचते हैं, पेपर वर्क करते हैं और फिर उसको डिजिटल करके देते हैं। अब वो जो 80% आवाम है, एक एस्टिमेशन के हिसाब से एक लमसम फिगर्स दे रहा हूं फॉर योर आइडिया, कि वो जो 80% वाली आवाम है जो टूल्स बेस्ड और ऐसी लगी हुई है गधों की तरह, वो नॉर्मल मार्केट में सैलरी ले रही है 25,000, 30,000, मैक्सिमम 60,000। फिर वो जो 17% वाली आवाम है, वो
80 से अबव स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है और वो सोच के वजूहात डाल के काम कर रहा है, वो भी डिजिटल करके दे रहा है। लेकिन बची हुई 3% जो आवाम है ना, वो 200,000 से स्टार्ट करता है अपना काम, पाकिस्तानी रुपीस, या फिर उसका एक प्रोजेक्ट 80% वाले का प्रोजेक्ट होगा $100, $200, 17% वाले का प्रोजेक्ट होगा $500, $1,000, और जो 3% वाला है, जो इन एक्चुअल $2,000 से भी स्टार्ट करता है अपने प्रोजेक्ट को, वो डिजिटल करके भी नहीं देता। वो सिर्फ सोचता है, पेपर उठाता है, उस पर रफ ड्रॉ करता है और वो दे देता है, बस उसका ये काम है। और वो रियल आर्टिस्ट है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देता है, वो सिर्फ थॉट बनाता है। और कंपनीज में क्या होता है, डिपार्ट होता है, डिपार्ट में 40 डिजाइनर है, 20 डिजाइनर है। वो अनफॉर्चुनेट सारे के सारे सो कॉल्ड डिजाइनर एक्चुअली ड्राइवर है। उनके ऊपर उनका एक लीड होता है, मैनेजर का हो, हेड ऑफ डिपार्ट का हो। हेड ऑफ डिपार्ट के पास जब जो जॉब आ रही होती है, वो उन सबको कॉन्सेप्ट देता है कि भाई ऐसे करो, ये करो, इसमें ये करो, इस प्रोजेक्ट में वैसा करो। और वो एक बंदा 20 बंदों से काम निकलवा रहा होता है। तो वो जो ड्राइवर्स हैं वो 25, 30, 40 पे बैठे हुए हैं। एचओडी जो है वो लाख से ऊपर बैठा हुआ है। एचओडी के ऊपर या उसके अंडर तो नहीं आने चाहिए, लेकिन उससे ऊपर होते हैं जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है, जिनके पास एक्चुअली प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स बना के लिख के एचओडी को दे देता है कि ऐसा ऐसा अपनी टीम से करवा लो। एचओडी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एचओडी के अबव वो जो 2, 2.5, 3 लाख वाले लोग बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंकर हैं, वो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है। वो सॉफ्टवेयर को भी हाथ नहीं लगाते। उनके पास सिर्फ एमएस ऑफिस की फाइल आ गई, वर्ड की, उन्होंने वर्ड की फाइल देखी। ऑब्वियसली वो इतना सोच सोच के इतना पॉपुलेट हो चुके हैं कि उनको समझ में आ जाता है क्या चाहिए बंदे को। थोड़ी सी रिसर्च करते हैं उस टारगेट मार्केट के बारे में और पेपर पर रफ ड्रॉ करके एचओडी को दे दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ। फाइनल रिजल्ट नहीं, सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, दिमाग यूज कर रहा है। तो आर्टिस्ट जो होता है वो थिंक टैंकर होता है। अगर ये हमें समझ में आ जाती है, बैक टू द पवेलियन, तो क्या है कि आपकी नजरों में, जैसे मैट्रिक्स मूवी थी, उसकी नजरों में कोड्स चलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही आपकी नजरों में कल को हर चीज बनती हुई दिखना शुरू हो जाएगी आपको कि यार ये ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है। जब बनना आना शुरू हो गया, फिर जो आप सोच रहे हो वो भी आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रोसेस ऑटोमेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके हाथों में ताकत आ जाती है और आप वो कुछ भी ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और वहां से आप एग्जीक्यूट करते हो टूवर्ड्स योर क्रिएटिव करियर। इसीलिए हम और पीछे जाके पढ़ते हैं ताकि हमारे पास सोचने की सलाहियत है, टू बी अ रियल थिंक टैंकर। कंपनी में डायरेक्टर के साथ भी कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, जो यकीन जानिए वो पेपर को भी हाथ नहीं लगाते। वो कोई भी क्लाइंट आया, कोई भी आया, वो उसके साथ बैठ के उसकी सुनते हैं, और फिर उनके अंडर जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है वो उनको सिर्फ समझाते हैं कि ऐसा ऐसा करो, कुछ यूं करो, कुछ यूं करना, कुछ ऐसा करना, ऐसे कलर्स हो, ओके फाइन। वो डायरेक्टर की ऑलमोस्ट करीब करीब की सैलरी अर्न कर रहे होता है। वो होते हैं थिंक टैंकर, वो कंपनी को सजेशंस दे रहे होते हैं। इवन दो जैसे ये है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अगर आपकी नजरों में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बैठ जाता है, आपके लहू में घुल जाती है ये बात, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझना कि हमारी ये बिल्डिंग है जिसकी हम एग्जाम्पल पर काम कर रहे हैं इस वक्त, इसकी साइड वॉल पे बैनर्स लगे हुए होते हैं, तकरीबन बिल्डिंग्स पे लगे हुए हैं। अब इसमें हमारा क्या काम है, 2 पॉइंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी नजरों में फिडेलिटी बैठ जाएगी, एक विजुअल बैठ जाएगा कि कितनी दूर से प्रोडक्ट कितना नजर आएगा, कैसा नजर आएगा। विजन की वजह से, डिवर्जन्स की वजह से वो कितना कट सकता है, प्रोडक्ट रखें किधर,
लोगो रखे किधर, मीन्स यू आर ऑन द जर्नी टूवर्ड्स थिंक टैंकर इंस्टेड ऑफ अ ड्राइवर। इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा हर किसी को यही करता हूं कि आप जब डिजाइनिंग कर रहे हो, आप देखो खुद को थोड़ा सा कैद करो। कैद इन दैट सेंस, आप YouTube की तरफ मत जाओ। YouTube की तरफ पता है कब जाओ कि यार वो पर्सपेक्टिव वाला करना था, समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ है, याद नहीं आ रहा। ओके फाइन, चेक कर लिया, अच्छा ये ओके फाइन। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि YouTube से अच्छा बेहतर इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पे डेफिनेट ऑथेंटिक प्रॉपर वे दिए गए हैं। क्योंकि YouTube पे हर कोई अपना वे बता रहा है, इवन तो मैं भी अपना ही वे शेयर कर रहा हूं, मैं बुक से बात नहीं कर रहा। जब जाओ गूगल की जानिब, जब आपको या तो रिसर्च करनी हो या आप कोई चीज भूल रहे हो, और खुद को जोर दो, खुद को तकलीफ दो, खुद पे मेहनत करो कि कैसे होना चाहिए, सोचो ज्यादा। क्योंकि बीइंग अ डिजाइनर आपकी वैल्यू सिर्फ सोचने की है। हमारा ये पर्सपेक्टिव बैठ चुका है कि भाई एक अच्छा सॉफ्टवेयर आना चाहिए मस्त करके, कभी सॉफ्टवेयर में फंसू नहीं और मैं कुछ भी बना लूं देख के। ये क्लोन आर्टिस्ट की बात है जो क्लोन निकाल सके, थिंक टैंकर की नहीं है। थिंक टैंकर को तो सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, वो सोच के काम करता है। और ये जब होगा, आप अभी वो छोटी वाली चढ़ती हुई बेल हो जो हमारी क्यारियों में रस्सी से बांध दी जाती है, कि वो ऊपर की जानिब बढ़े, छोड़ दोगे नीचे फैल जाएगी, जंगली झाड़ी बन जाएगी। आप खुद को छोड़ रहे हो यूट्यूब के सहारे से या ट्यूटोरियल्स के सहारे से, आप वहीं तक लिमिट हो जाओगे। जब आप फंसोगे तो एक्स्ट्रा सोचोगे, और इस सोच की डिमांड है इंस्टेड ऑफ नोइंग टूल्स एंड ऑल। ठीक है, नो डाउट कल को हम उस बेसिक पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे विजुअल से क्लियर होना जरूरी है।